आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे कि हमने अपनी रियल लाइफ में जिन और भूत को देखा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है, क्या जिन और भूत वाकई ही होते हैं या नहीं। अगर हम इस सवाल का जवाब किसी मजहब से मांगते हैं, चाहे वो कोई भी मजहब हो, तो उनका जवाब होगा हाँ, यानी कि जिन, भूत, चुड़ैले, परियां, ये सब कुछ होता है और ये इंसानों से चिमट जाती है। जेड टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर दूसरी तरफ यही सवाल हम साइंस से करते हैं तो उनका जवाब होगा नो, यानी कि कोई जिन भूत नहीं होता। आइए समझने की कोशिश करते हैं हम इस टॉपिक को इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि मजहब इसके बारे में क्या कहता है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है। मजहब अगर मानती है तो क्यों, साइंस अगर नो कहती है तो क्यों। लेकिन याद रखें, इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो मजहबी पॉइंट्स और साइंसी पॉइंट्स हैं, वो मेरे जाती पॉइंट्स नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहस बहुत होती है और लोग इसको डिस्कस करने से डरते हैं। मैं आपको कुछ हिस्ट्रीज भी बताऊंगा और उसका फैसला करना आप पर है, यानी कि मैं मजहबी बातों को और साइंस की बातों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन याद रखें, मैं मजहबी पॉइंट्स और साइंसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मैं खुद नहीं कह रहा। कमेंट में ये लिखने से पहले कि जेड टीवी आप क्यों मानते हैं और आप क्यों नहीं मानते, पहले हम जिन लफ्ज को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये एक अरबिक लफ्ज है और इसका बहुत ज्यादा जिक्र इस्लामी बुक्स में किया जाता है। इसके बाद अरबिक अफसानों में भी इसका जिक्र होता रहा। अरबिक के नजदीक जिन एक इंतहाई ज़हीन मखलूक है। ये एक फरिश्तों से निचले दर्जे की मखलूक है। उनका कहना यह है कि जिन आपको किसी भी शक्ल में दिख सकते हैं, यानी कि ये आज आपको जानवरों की शक्ल में, परिंदों की शक्ल में, इंसानों की शक्ल में या आज किसी भी जिंदा चीज की शक्ल में ये आपको दिख सकती है। ये जिन इंसानों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, यानी कि ये इंसानों से चिमट जाती हैं और ये मखलूक इंसानों से पहले ही जमीन पर आबाद थी। और ये भी कहा जाता है कि इनमें से कुछ अच्छे जिन भी होते हैं और कुछ बुरे जिन भी होते हैं। अगर आपको अच्छे जिन चिमट जाए तो आप अच्छे काम करते हैं, अगर आपको बुरे जिन चिमट जाए तो आप बुरे काम करते हैं, यानी कि आपके काम और आदतें बुरी होती है। तो ये जिन रहते कहाँ हैं, तो मतलब ये कहता है कि ये कब्रिस्तानों में, अंधेरों में और वीरान इलाकों में रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि जिसको जिन चिमट जाते हैं तो उस शख्स में इतनी ताकत आ जाती है, यानी कि उसमें इतना जोर आ जाता है कि दो आदमियों को उसको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त उसमें जिन की ताकत होती है और वो शख्स ऐसी ज़बानों में बात करने लगता है जिसकी आज से पहले हमने कोई भी बात सुनी नहीं होती, और वो हिंदी के टूटे फूटे अल्फाज बोलने लगता है, यानी कि वो जो जुबान बोलता है वो लाजमी उसने कहीं न कहीं सुन रखी होती है। अब चूंकि वो टूटे फूटे तरीके से उसके जहन में कहीं न कहीं होती है, इसलिए उस दौरे के दरमियान उसके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो जुबान नहीं होती बल्कि बेहोशी किसी हालत में है। उसके मुंह से निकलने वाले उल्टे फूटे अल्फाज होते हैं। और इंसान का दिमाग वाहिद एक ऐसी चीज है, इस तरह ये सोचता है, इस तरह की इंप्रेशन वो बॉडी को देता है। इसी तरह के शख्स, यानी कि उस दौरे के दरमियान अगर किसी शख्स से कोई भी सवाल पूछ लिया जाए तो इंसान का दिमाग खुद कार तरीके से उस सवाल का जवाब खुद ही बनाने लग जाता है। तो इंसान ना चाहते हुए भी वो बातें करने लगता है जिसका उसकी हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर आप अपने आप को 10 दिन तक एक खाली कमरे में बंद रखेंगे तो आप मुसलसल ये बात अपने ज़हन में डाल लें कि मैं अकेला हूँ और मेरे अलावा कोई और भी है, हालांकि हकीकत में आपके साथ कोई भी मौजूद नहीं होता। तो धीरे धीरे आपका दिमाग वही कुछ दिखाने लग जाएगा जिसका आप वहम रखते हैं। तो यही वहम कुछ अरसे बाद काफी मजबूत हो जाता है। तो इस तरह के शख्स का इलाज माहिर नफ्सियात करते हैं और उन्हें कुछ मेडिसिन देते हैं और कुछ वर्बल कम्युनिकेशन से भी वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन चूंकि ये दिमागी बीमारियां हैं और दिमाग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है,